ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव सभी कार्तिकेय को युद्ध नीति के बारे में बताते हैं। भगवान शिव भी कहते हैं कि तुम्हारे अब तो शत्रुओं को भी पता चल गया है, अब तक पता चल चुका होगा, उन्हें अब तक इस बात का ज्ञान मिल चुका होगा कि हमने तुम्हें सेनापति नियुक्त किया है, तो इसलिए तुम्हें अब बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि युद्ध नीति और कूटनीति दोनों एक समान है। युद्ध नीति और कूटनीति दोनों एक समान है। युद्ध नीति में युद्ध कौशल के साथ साथ युद्ध नीति का पालन भी आवश्यक होता है। भगवान शिव कहते हैं, ध्यान रहे कार्तिकेय, कभी किसी निहत्थे पर, किसी भी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध विराम के नियम का पालन करना। और इन दोनों बातों का पालन करना, इन दोनों नियमों का पालन करना तुम्हारे लिए भी उतना आवश्यक है जितना कि सामने वाले के लिए। इन दो नियमों का उल्लंघन तो तुम दोनों ही नहीं कर सकते, ना तुम ना तुम्हारा शत्रु। विष्णु भगवान कहते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि कार्तिकेय सेनापति के पद की गरिमा को सदैव बनाए रखेंगे और इस युद्ध में सफल भी होंगे। जब सब ने अपनी अपनी शिक्षाएं दे दी तो अभिषेक शुरू होता है। सभी देवता मिलकर कार्तिकेय का अभिषेक करते हैं। सभी ऋषि गण जो हैं वो मंत्रोच्चारण करते हैं। इधर तो ये सब चल रहा है और उधर दूसरी ओर ताड़कासुर के पिता द्वारा सारा कार्यभार संभाल लिया जाता है। और कार्यभार संभालने के पश्चात ताड़कासुर के पिता कहते हैं कि कार्तिकेय की सेना बनने की सूचना तो हमें प्राप्त हो गई है, पर हम उसे जिंदा छोड़ेंगे तो वो सेनापति के पद पर कामयाब होगा ना। बहुत घमंड है उन्हें अपनी ताकत पर, बहुत घमंड। उधर अभिषेक हो जाता है। अभिषेक के पश्चात ब्रह्मा जी के पांव छूते हैं वो, तो आशीर्वाद स्वरूप ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद, कमंडल आदि इन सब का प्रयोग तुम्हें शत्रुओं को पराजित करने के लिए करना है और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल तुम अपने विवेक अनुसार करोगे। जब वो विष्णु भगवान के चरण स्पर्श करते हैं कार्तिकेय, तो विष्णु भगवान आशीर्वाद में उन्हें मुकुट और बाजू बंद देते हैं और कहते हैं कि कार्तिकेय, ये सदैव तुम्हें बाहुबली बनाए रखेंगे। फिर उसके बाद वो महादेव के पांव छूते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो महादेव भी कहते हैं कि पिता होने के नाते मैं तुम्हें आशीर्वाद और परम विद्या देता हूँ। युद्ध में सफल होने हेतु तुम्हें मैं एक शस्त्र भी देता हूँ, और वह एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोल सकते हैं कि शत्रुओं पर वार करने में जो शत्रुओं पर भारी पड़ सकता है, ऐसा शस्त्र भगवान शिव उसे प्रदान करते हैं कार्तिकेय को। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से वरदान प्राप्त हो जाता है, तब माँ लक्ष्मी आती हैं। माता लक्ष्मी तिलक करती हैं और हिमावत और मैना भी आते हैं सामने, वो भी आकर तिलक करते हैं। तिलक करके हिमावत कहते हैं कि पुत्र, अपने अटल रहने के गुण से हम तुम्हें अलंकृत करते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएंगे कुमार। जिस प्रकार से एक पर्वत अटल रहता है, तो यही गुण पर्वत का सर्वोपरि गुण होता है, और इसी गुण से हिमावत नरेश ने कार्तिकेय को अलंकृत किया कि तुम अब अटल रहोगे, तुम्हें कभी कोई गिरा नहीं पाएगा। इस प्रकार सबसे कुछ न कुछ कार्तिकेय को मिलता है। इंद्र आते हैं समक्ष, इंद्रदेव भी आते हैं कि शत्रुओं का संहार करने हेतु
मेरी ओर से ये वज्र स्वीकार करें तो उनको एक वज्र भेंट कर देते हैं। वरुण देव छत्र देते हैं और अग्निदेव जो आते हैं वो उनको अपना आशीर्वाद देते हैं कि मेरी ऊर्जा से तुम हमेशा शक्तिशाली बने रहोगे। इसी प्रकार पवन देव भी वरदान देते हैं। हर देवता कुछ न कुछ भेंट स्वरूप कार्तिकेय को देते हैं। फिर नंदी आते हैं सामने। नंदी आकर बोलते हैं कि सभी प्रेत गणों की ओर से मैं उपस्थित हूँ कुमार, और कुमार भेंट देने के लिए तुम्हें क्या भेंट करें, इस योग्य तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम सब असीम प्रेम और शुभकामनाएं दे सकते हैं, आप इन्हें ही स्वीकार करें कुमार। तो कार्तिकेय अपने सिंहासन से उठते हैं, नंदी को हृदय से लगा लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, नंदी, जिसके पास देने के लिए प्रेम हो वो सबसे ज़्यादा धनी होता है। प्रेम से सुंदर और अमूल्य उपहार कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। उसके बाद 9 की 9 माताएं आती हैं समक्ष और सभी माताएं आशीर्वाद देती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, कार्तिकेय, अभी एक उपहार शेष है। तो सब बड़े उत्सुक होकर देखने लग जाते हैं कि अब कौन सा उपहार शेष है। तो देखते हैं कि बाहर से एक बहुत ही सुंदर मोर उड़ता हुआ आ रहा है। उड़ता हुआ आकर वो राज्यसभा के बीचों बीच बैठ जाता है। अति सुंदर मयूर, अति सुंदर। विष्णु भगवान कहते हैं, कार्तिकेय, ये मयूर मन का द्योतक है, मन का द्योतक। यदि तुमने इसे अपने अधीन कर लिया तो समस्त जग तुम्हारे अधीन रहेगा। तुम अपनी संकल्प शक्ति से इसका भरपूर लाभ उठा सकते हो। किंतु ये भी सत्य है कि यदि तुम इसकी चंचलता के भंवर में घिर गए तो तुम एकदम अशक्त हो जाओगे। इस बात का सदैव ध्यान रखना। और इस प्रकार से कार्तिकेय को बहुत कुछ प्राप्त हुआ आशीर्वाद स्वरूप। उधर दूसरा और ताड़कासुर का पिता, जो वहाँ बैठे बैठे सब सूचनाएं उसे मिल रही हैं कि कार्तिकेय को क्या क्या उपहार मिले हैं, वो कहता है कि इस अवसर पर सबने कार्तिक को कुछ न कुछ दिया है, सबने कुछ न कुछ दिया है। तो इस अवसर पर शिव पुत्र को मैं वो भेंट देना चाहता हूँ जो उसका पिता मेरे पुत्र को देना चाहता है। आप सब भी समझ गए ना किस चीज़ की बात कर रहा है ये। भगवान शिव ताड़कासुर को मौत देना चाहते हैं, मृत्यु देना चाहते हैं। इसीलिए ताड़कासुर के पिता ने कहा कि मैं शिव पुत्र को वो भेंट देना चाहता हूँ जो उसका पिता मेरे पुत्र को देना चाहता है। साथ ही बोलते हैं, कार्तिकेय, तुम्हें तो बोध भी नहीं होगा कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे कितने समीप आ चुकी है। उधर दूसरी ओर कार्तिक जब सारे उपहार प्राप्त कर लेता है तो अपनी तलवार उठाकर बोलता है कि मैं ताड़कासुर से युद्ध करने हेतु पूर्णता तत्पर हूँ। और सभी खुश हो जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अब इंद्रदेव, कोई ना कोई काम तो इंद्रदेव ने करना ही होता है ना। इंद्रदेव क्या जाते हैं कार्तिकेय के पास और जो बोलते हैं, कार्तिकेय, आप तो वो सेनापति हैं जिन पर अब देवताओं का भविष्य आश्रित है। आप तो वो सेनापति हैं जिसकी वजह से हमें हमारा स्वर्ग प्राप्त होगा। आपको इस रूप में देखकर हम धन्य हो गए हैं। आपके नेतृत्व में हमारी विजय सुनिश्चित है कार्तिकेय सेनापति। आपकी शक्तियों के सम्मुख तो ताड़कासुर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब बस आप स्वर्ग लोक को उससे मुक्त कराइए, फिर देखिएगा कि आपकी वीरता के गुणगान सर्वत्र होगा, सर्वत्र। कार्तिकेय भी घमंड में आ जाते हैं और घमंड में आते ही बोलते हैं, निसंदेह। अब देखिए, कहीं ना कहीं ताड़कासुर को मारने की बात हुई, या आप इसे मारने की बात भी क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इंद्रदेव ने चर्चा करी, बढ़ाई करी कि तुम ये हो, तुम वो हो, कार्तिकेय अब तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, कहीं ना कहीं अपनी इन बातों से कार्तिकेय के अंदर इंद्रदेव ने अहंकार का बीजारोपण कर दिया।
और जिस प्रकार से कार्तिकेय ने कहा ना निसंदेह, तो वो सब बातें सुनकर थोड़ा सा महादेव को भी लगा कि यहाँ कुछ न कुछ गलत हो गया है, पर उस समय महादेव ने कुछ नहीं कहा। अब सब चले जाते हैं अपने अपने स्थानों पर और कार्तिकेय भी अपना कैलाश पर अपने घर पर बैठे हुए हैं। सब भोजन कर रहे हैं। माता पार्वती अपने हाथ से सबको भोजन परोस के दे रही हैं। कार्तिकेय का ध्यान कहीं नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने शस्त्रों के साथ व्यस्त है। और उसके हाव भाव जो उस समय उसके चेहरे पर थे वो महादेव देख रहे थे। पार्वती माता जो है सबको जब भोजन परोस देती हैं तो फिर वो कार्तिकेय के पास भी जाती हैं, कार्तिकेय को अपने हाथ से भोजन कराती हैं। तो जब भोजन कराती हैं तो कार्तिकेय कहता है कि भोजन करते करते जब सब गण कह रहे होते हैं आज तो माता खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, खीर आपने आज बहुत अच्छी बनाई है, तो कार्तिकेय कहते हैं कि अभी तो हमने सेनापति का पद संभाला है। जब वो इस तरीके का वाक्य कहते हैं कि अभी तो हमने सेनापति का पद संभाला है, तो माता पार्वती कहती हैं लेकिन हमारे लिए तो ये भी गौरव की बात है पुत्र। कार्तिकेय कहते नहीं माँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब तो प्रत्येक युद्ध के बाद आपको खीर बनाने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि सेनापति कार्तिकेय के नेतृत्व में कोई भी सेना जो होगी वो अदम्य है, अदम्य। महादेव कार्तिकेय का मुख देखते हैं, उन्हें कार्तिकेय के मुख पर अभिमान साफ नजर आता है और कार्तिकेय अपने अभिमान पूर्ण शब्दों में कहते रहते हैं कि मेरी सेना अदम्य अजेय होगी। मेरी अप्रतिम ऊर्जा और शक्तियों के समक्ष कोई भी शत्रु पूर्णता अशक्त होगा माँ, अशक्त। और युद्ध भूमि में मेरा वर्चस्व सर्वत्र रहेगा। इस तरीके की बातें सुनकर माता पार्वती को भी अभिमान की गंध आने लग जाती है। पर कार्तिकेय किसी की तरफ नहीं देख रहे, वो तो अपने धुन में बोलता जा रहा है। अब बस आप देखते जाइएगा कैसे ये समस्त ब्रह्मांड सेनापति कार्तिकेय के साहस का गुणगान करता है, कैसे गुणगान करता है। ये सारी बातें सुनकर महादेव और माता पार्वती दोनों चिंतित, क्योंकि उन्हें साफ नजर आ रहा था कि कार्तिकेय के मुख पर घमंड की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। अब बेशक कार्तिकेय तैयार है, कार्तिकेय सेनापति बन चुके हैं, परंतु देवताओं के मन में अब भी चिंता हो रही है। चिंता ये हो रही है कि ताड़कासुर जो तप कर रहा है, उस तप के बाद उसे कौन सा वरदान मिलने वाला है और उसका तप कैसा चल रहा है, ये देखने के लिए वो लोग तप के स्थान पर जाते हैं। तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि जिस शिला पर खड़ा होकर ताड़कासुर तपस्या कर रहा है एक पांव के ऊपर, उसका पूरा शरीर और उस पूरी शिला का जितना भी हिस्सा है वो सब कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है। ताड़कासुर के पूरे शरीर के ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, पूरे शरीर पे उसका कोई भी भाग शरीर का ऐसा नहीं बचा जिस पे कीड़े नहीं चल रहे। ये देखकर इंद्रराज तो कहते हैं कि अगर ये ऐसे ही तप करता रहा तो ब्रह्मा जी से तो ये वरदान प्राप्त करके ही रहेगा। गुरु बृहस्पति कहते हैं डर ये नहीं है कि ब्रह्मदेव से वरदान मांगेगा, मुझे तो डर इस बात का है कि आखिर वो वरदान में क्या मांगेगा, क्योंकि अगर इसने कुछ उल्टा सीधा वरदान मांग लिया और ब्रह्मदेव ने दे दिया तो क्या होगा। और अब इधर देवता तो ये देखकर चिंतित हो गए हैं, उधर दूसरी ओर इंद्रदेव अपनी गलती से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिकेय के अंदर उसके मन में अहंकार का बीज भर दिया। अब कार्तिकेय अकेला ही लेटा हुआ और अपने जो उसको भेंट में जितने भी अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे उन सब शस्त्रों के ऊपर कभी हाथ फेर रहा है, कभी देख रहा है। तो जब ऐसे ये सब कर रहे होते हैं तो उसके बाद अपने मन ही मन में वो सोचने लग जाता है इन सब अस्त्र शस्त्रों को देखते हुए भी कि मेरी शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं होगा।
वो अपने शस्त्रों को देख देख कर ही बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत उत्साहित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं कि देखो मेरे को इतने अच्छे अच्छे शस्त्र मिल गए हैं भेंट में, अब मुझसे कभी कोई जीत नहीं सकता, किसी में इतना सामर्थ्य है ही नहीं जो मेरी शक्तियों का सामना करे। उसी समय नंदी आ जाते हैं, नंदी महाराज आते हैं। नंदी महाराज आके बोलते हैं कि आप यहाँ? कुमार मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो कार्तिकेय बोलते हैं किस लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, कहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे? नंदी महाराज कहते हैं कि मैं युद्ध अभ्यास क्षेत्र में आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। कार्तिकेय कहते हैं अभ्यास क्षेत्र में, क्यों? तो नंदी महाराज कहते हैं अभ्यास हेतु कुमार। कार्तिकेय बड़ा हैरान होते हैं, कहते हैं अभ्यास? ये अस्त्र शस्त्र देख रहे हो ना आप देख रहे हो ना ये सब मेरे हैं, मेरे। और सुना नहीं आपने सुना नहीं था कि मेरा प्रशिक्षण अब पूर्ण हो चुका है। ये बात तो महादेव ने स्वयं कही है। अब मैं संपूर्ण योद्धा बन चुका हूँ और मैं और मेरा शौर्य, इस बात की चर्चा तो देवताओं ने भी करी थी और आपने भी सुनी थी। और अब जब मैं देवताओं का सेनापति बन चुका हूं तो क्या देवताओं का सेनापति अभ्यास करेगा? नहीं नंदी जी नहीं, मुझे अब अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी ऊर्जा अभ्यास में खर्च करने के लिए नहीं रखी हुई। मैं अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं कर सकता इस अभ्यास हेतु। तो नंदी कहते हैं किंतु कुमार अभ्यास तो आवश्यक होता है, क्योंकि अभ्यास के बिना तो कोई भी चीज रहे उसका असर खत्म हो जाता है। अगर आप हाथ पांव नहीं चलाएंगे, आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी शक्ति क्षीण होगी कुमार। कार्तिक कहते हैं आप रहने दीजिए, आप ये बातें ना रहने दीजिए। मुझे अभ्यास नहीं करना है, मुझे अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करना है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि मुझे उसे संचय करना है। उसे मुझे संचय करके रखना है उस महत्वपूर्ण दिन के हेतु जब मेरा सामना ताड़कासुर से होगा। इसलिए मुझे अब अभ्यास नहीं करना। मैं अभ्यास करके अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकता, खर्च नहीं कर सकता। नंदी महाराज बहुत हैरान होते हैं पर वहां से चले जाते हैं। क्या करें, वो कर भी क्या सकते हैं? वो तो सिर्फ बोल ही सकते थे ना कि आइए कुमार हम अभ्यास करते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इधर देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मदेव आप उस दुष्ट ताड़कासुर को कोई वरदान मत दीजिएगा। आप सोच लीजिए कि वो कितना दुष्ट प्रकृति का असुर है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप उसे कोई वरदान मत दीजिएगा। वो हमारी समस्याओं को और जटिल बनाना चाहता है ब्रह्मदेव, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ब्रह्मदेव कहते हैं कि देखो मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। यदि उसने अपना तप सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया तो मुझे उसे वरदान देना ही पड़ेगा, और हम नियम के अधीन हैं और उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। उसके तप का फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, और ये तो नियमावली के अंदर लिखा गया है कि अगर एक भक्त अपनी तपस्या पूर्ण करता है तो वो वरदान का अधिकारी बन जाता है। तो मैं तो ये नहीं कर सकता। अब अगर उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो मुझे उसे फल देना ही पड़ेगा। देवता परेशान हो जाते हैं, चले जाते हैं वहां पर। उधर महादेव जब माता पार्वती को अकेले खड़े हुए देखते हैं तो कहते हैं पार्वती, सेनापति का पद ग्रहण करने के पश्चात कार्तिकेय के मुख पर एक योद्धा का आत्मविश्वास नहीं अपितु पदाधिकार ग्रहण करने का अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इस चीज को लेकर मैं चिंतित भी हूं। माता पार्वती कहती हैं हाँ स्वामी, हमें भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करनी थी। कार्तिक को अपने व्यक्तित्व की संवेदनशीलता, उसकी कोमलता, ये पद ग्रहण करने के पश्चात ये सब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ये सब चीजें हमें धूमिल होती नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों हो गया स्वामी? शिव कहते हैं, ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि भगवान शिव कहते हैं कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, उसकी निर्भीकता तथा उसके आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो उसे शक्तियों से सुसज्जित कर दो।
उसे कोई पदाधिकार सौंप दो, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट। और बिल्कुल सत्य है, जैसे ही एक इंसान के हाथ में शक्तियां आती हैं तो उसका विवेक तो मर ही जाता है। उसकी सारी असलियत उसके अहंकार के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होनी शुरू हो जाती है। प्रायः सब एक ही भूल करते हैं, और वो ये समझने की भूल करते हैं कि अधिकार प्राप्त करते ही उन्होंने हर उत्तरदायित्व से मुक्ति प्राप्त कर ली, जबकि ऐसा होता नहीं है। किंतु ये समझना उनके लिए कठिन होता है कि उत्तरदायित्व अधिकार का ही एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न अंग, जो सदैव इन शक्तियों को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर अपने आत्मविश्वास को पोषित करता है, वो सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। किंतु पार्वती, जिनमें इन शक्तियों से, अधिकारों से अहंकार उत्पन्न होने लगे, उसका विनाश निश्चित होता है, निश्चित। और ये बात सुनकर माता पार्वती घबरा गईं। नंदी आते हैं तो भगवान शिव पूछते हैं, नंदी आज का अभ्यास पूर्ण हुआ? नंदी कोई जवाब नहीं देते, नंदी चुप रहते हैं। और यही नंदी की चुप्पी देखकर महादेव क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कार्तिक ने अभ्यास करने से मना कर दिया। वो क्रोधित होकर कहते हैं कि मेरा कार्तिक से बात करना अब आवश्यक हो गया है, बहुत आवश्यक हो गया है। उधर दूसरी ओर कार्तिक तो आराम से अपना विश्राम कर रहे हैं। भगवान शिव वहाँ जाते हैं और सीधा आवाज़ लगाते हैं, सेनापति कार्तिकेय। कार्तिक फटाफट उठ के बैठ जाते हैं, मेरा नमन स्वीकार करें पिताजी। तो शिव कहते हैं कि प्रतीत हो रहा है कि तुम युद्ध हेतु पूर्णतः तत्पर हो। कार्तिकेय कहते हैं, निसंदेह पिताजी, लेकिन अब आगे उनके बीच में क्या चर्चा होती है वो थोड़ी सी विस्तृत है, तो ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।